अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि मेरा नाम डॉक्टर लाइका है और आज हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर बात करेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। देखें, हम सब लोग जो आज मौजूद हैं, हम किसी न किसी चीज से मिलकर बने होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग फौरन इस तरह से बन जाए, एक ह्यूमन की फॉर्म में आ जाए, हमारी बॉडी ऐसी बन जाए। हम कुछ चीजों से मिलके बनते हैं। जैसे आपका घर बनता है, क्या आपका घर ऐसे ही बन गया? नहीं, बल्कि क्या होता है, उसके लिए आपके पास कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ब्रिक्स, जिनको यूज करके आपके पास क्या बनाया जाता है, आपका घर बनाया जाता है। इसी तरह से हम लोग किन चीजों से मिलके बनते हैं? हम सेल के मिलने से बनते हैं। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म। लेकिन कैसे, किस तरह से, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि हमारी बॉडी किस चीज की बनी हुई है? हम लोग कैसे बने? सेल होता क्या है? क्या हम उसको ऐसे देख सकते हैं अपनी नॉर्मल आईज से? सेल इतना छोटा होता है बेटा कि हम उसको अपनी नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते। हमें उसके लिए किसकी नीड होगी? माइक्रोस्कोप की नीड होगी। तो होता क्या है, देखें, हमारी बॉडी का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है हमारे पास? सेल है। सेल हमारे पास क्या है? अगेन, सेल हमारे पास बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है और स्मॉलेस्ट है। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सेल हमारे पास सबसे छोटा, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है साफ को बनाने वाला, बॉडी को बनाने वाला, जो कोई स्ट्रक्चर खड़ा करता है। और फंक्शनल यानी काम करना, यानी आपकी बॉडी बना भी रहा है और ये आपकी बॉडी में काम करवाने में भी हेल्प करता है। तो सेल की डेफिनेशन क्या हुई कि इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी हेल्प से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। इसलिए ये क्या होता है? ये माइक्रोस्कोपिक होता है। सेल को एक लैटिन वर्ड है, उससे लिया गया है। क्या है वो वर्ड? वो वर्ड हमारे पास होता है सेला। यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, बेसिकली वो वर्ड होता है सेला, जिसका मतलब होता है स्मॉल लूम्स। यानी बहुत सारे, देखें, बहुत सारे स्मॉल लूम्स मिलकर क्या बनाएंगे? एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, ठीक है। सेल के बारे में सबसे पहले पता किसे चला था? सेल के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट को पता चला था जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। कब पता चला था उन्हें? 1665 में पता चला था, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि हमारी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, हमें ये समझ आ गया है कि सेल हमारे पास क्या है। सेल हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है, समझ गए हम। लेकिन सेल होता कैसा है? वो किस चीज से बना हुआ होता है? किस तरह से बहुत सारे सेल मिलकर जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं? देखिए, कुछ बातें याद रखिएगा। वो ये कि चाहे जानवर हो या पौधे हों, both animal and plants have eukaryotic cells। eukaryotic cells का मतलब क्या है? देखो, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे सेल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो। यूकेरियोटिक सेल्स का मतलब क्या है? ऐसे सेल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। ये आपका सेल है, फॉर एग्जाम्पल। इस सेल के अंदर मौजूद होता है एक चीज जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और जिस सेल के पास न्यूक्लियस ऐसे मौजूद है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास यूकेरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास छोटा सिंपल सेल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ये बस इस तरह से सेल आपको नजर आएगा। क्या कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है कि जिसके पास न्यूक्लियस ना हो और वो ऐसे सेल से बना हुआ होता है? बिल्कुल, बैक्टीरिया हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ होता है, ठीक है।
यूकेरियोटिक सेल क्या होता है, हमारे पास बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स सेल होता है और इसके पास न्यूक्लियस भी होता है। प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस, हम सब कौन से सेल से बने, हम सब यूकेरियोटिक सेल से बने हैं। ठीक है, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। मुझे बताएं, आप इतने बड़े हो गए आज, क्या आप एक सेल से बने हुए? क्या सिर्फ एक सेल से आपकी बॉडी बनी हुई? नहीं, बल्कि ऐसे बहुत सारे सेल्स, मिलियन, ट्रिलियंस, बहुत सारे सेल से मिलकर आप लोग बने हुए। तो आप लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इंसान कौन सा ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हो। प्लांट्स भी क्या है, मल्टी सेलुलर है, एनिमल भी क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो क्या कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो सिर्फ एक सेल से बनता है? बिल्कुल, हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है। ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आता है, अब देखो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेल मिलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल जो है, क्या वो दिखने में सिर्फ ऐसा है या उसके अंदर कुछ मौजूद है? वो कैसे बना हुआ है? बेटा, सेल बना हुआ होता है, सेल के अंदर, सेल समझेंगे एक स्ट्रक्चर है आपके पास, सर्कुलर सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, सेल के अंदर जो बहुत सारी चीजें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आपके पास क्या है, ये टाइनी पार्ट है, ये सब यूनिट है, यानी छोटे छोटे हिस्से हैं किसके, सेल के। ठीक है, सेल क्या होता है आपके पास, इसको हम खलिया भी कहते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसको ऐसे समझो, एक कमरा है आपके घर में, आपका कमरा घर में क्या हो गया, सेल हो गया। ठीक है, जो आपका रूम है घर में वो क्या हो गया, सेल हो गया। मुझे बताओ आपके रूम कैसे बनता है? आपके रूम के अंदर एक बेड होता है, ठीक है, आपके रूम के अंदर सोफा होता है, आपके रूम के अंदर फैन होता है, ठीक है, आपके रूम के अंदर जो है वो कबर्ड्स होते हैं। इसी तरह से बनता है आपका रूम, है ना? तो सेल किन चीजों से मिलके बन जाए? आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? मैं आपको बेटा ये समझाना चाह रही हूँ, जैसे आपका घर है, आपका घर कैसे बना हुआ है, बहुत सारे कमरों के मिलने से बना हुआ है। आपके पास रूम्स होते हैं, किचन होता है, वॉशरूम होता है, इन सब से मिलकर आपके पास क्या बनता है, आपका घर बनता है। ठीक है, तो घर आपके पास किन से मिलकर बनना है, बहुत सारे रूम से। इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल होता है, और सेल किससे मिलकर बना हुआ है, सेल भी बहुत सारे, सेल के अंदर भी कुछ यूनिट्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। इन सेल ऑर्गेनल्स की एक स्पेशल जॉब होती है, ये सब कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं ये लोग काम? ये इसलिए करते हैं ताकि ये सेल को जिंदा रख सके, लाइव रख सके और सही से काम करवा सके सेल से। ठीक है, क्या क्या ऑर्गेनल होते हैं वो, एक होती है सेल वॉल, एक होती है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये आपके बुक में इंक्लूडेड थे, इसलिए हम पहले सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे। सेल वॉल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, पहले हम सेल वॉल को पढ़ते हैं। सेल वॉल क्या है, समझे? आपके पास सेल है ना, ये है आपका सेल, ये आ गया आपका सेल। ठीक है, इस सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन मौजूद है, ये एक लेयर मौजूद होगी सेल के बाहर, रेड कलर की जो आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं, सेल वॉल। जैसे आपके कमरे की दीवारें होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही सेल के अराउंड भी दीवारें होती है जिनको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल आपके पास आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल में। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट सेल में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपके पास आता है उसके अंदर सेल वॉल आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर आपके पास मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है। ठीक है, क्या सेल वॉल हमारे पास सब चीजों में, सारे सेल्स के पास होती? नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट के सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अराउंड सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल सिंपल बस ऐसे होगा। ठीक है, एनिमल सेल में सिंपल क्या होगा, सबसे बाहर ये जो होगी सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, जबकि जो आपके पास प्लांट सेल है उसके अराउंड एक और लेयर मौजूद होगी जिसको हम क्या कहते हैं, सेल
वॉल कहते हैं। ये जो सेल वॉल है ये स्ट्रॉन्ग होती है, ये एक हार्ड मटेरियल से बनी हुई होती है जिसको हम कहते हैं सेलुलोस। भाई देखो, आपके कमरे की दीवारें हैं, क्या वो ऐसे ही बन गई? नहीं ना। किससे बनी है वो दीवारें? वो दीवारें आपके पास ईंटों से और सीमेंट से बनी है। इसी तरह से सेल की जो दीवारें हैं वो किससे बनी है? वो दीवारें बनी है सेलुलोज से। ठीक है, और ये बात हमेशा याद रखना कि ये दीवार सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के पास होती है, एनिमल सेल के पास नहीं होती है। इसका काम क्या होता है? सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल सेल को एक शेप देता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल या तो वो स्क्वायर शेप का सेल हो जाएगा, या वो सर्कल शेप का सेल हो जाएगा, या ट्राइंगल हो जाएगा, किसी भी शेप का। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास प्लांट सेल किस शेप का होता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन, यानी कि प्रोटेक्शन से मुराद है कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जरासीम है, ठीक है, जो सेल के अंदर आना चाह रहा है, तो सेल वॉल उसको अंदर आने नहीं देगी। तो ये क्या करती है? प्रोटेक्शन भी देती है। इसके अलावा सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को। ठीक है, ये आपके पास प्लांट सेल है, आप देख सकते हैं प्लांट सेल की डायग्राम है आपके पास। इसके अंदर सबसे बाहर वाली जो दीवार है वो आपके पास क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, और इसने कैसा शेप दिया हुआ है? सेल को स्क्वायर शेप दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो क्या कहते हैं, देखो ये सेल है हमारे पास। ठीक है, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा। ठीक है, अब एक सेल जो है वो हमारे पास, इसका नाम मैं ए रख देती हूँ और इसका नाम मैं पी रख देती हूँ। पी फॉर प्लांट, ए फॉर एनिमल। बेटा मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास प्लांट सेल है इसके अराउंड एक लेयर मौजूद होती है, एक वॉल मौजूद होती है ना। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल हमारे पास इस सेल की कौन सी लेयर हुई? आउटर मोस्ट लेयर हुई, है ना। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी? प्लांट सेल की सेल वॉल है। तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास किसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है? एनिमल सेल की होती है, जबकि प्लांट सेल में दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, प्लांट सेल में कौन से नंबर पे आती है? दूसरे नंबर पे। आउटर मोस्ट का मतलब होता है सबसे बाहर वाली, बैरूनी, सबसे बाहर वाली। ठीक है, अच्छा भाई, ये बात तो आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनती किस चीज से है और उसका काम क्या होता है, अब हम ये देखेंगे। जैसे हमने देखा था ना कि सेल वॉल हमारे पास सेलुलोज से बन रही थी, तो सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है? देखो, सबसे पहले तो याद रखना कि सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, बारीक होती है, और सेमी परमिएबल होती है। परमिएबल जो वर्ड है ना, परमिशन से निकला है। किससे निकला है? परमिशन से निकला है। इसका मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन आपके पास सेमी परमिएबल है, यानी कि ये सिर्फ कुछ मटेरियल्स को इजाजत देगी सेल के अंदर आने की, सबको नहीं आने देगी। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें सेल के बाहर मौजूद है। एक आपके पास ये जर्म मौजूद है, ये जर्म है। ठीक है, ये जर्म है, और एक ये आपके पास मौजूद है स्टार शेप में प्रोटीन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? उसको पता है कि जो जरासीम है ये तो हमारे काम का है नहीं, तो ये इसको सेल के अंदर नहीं आने देगी। ठीक है, जबकि उसको पता है प्रोटीन हमारे काम का है, तो ये प्रोटीन को सेल के अंदर आने देगी। तो ये क्या हुई? सेमी परमिएबल हुई, यानी कि सिर्फ कुछ चीजों को परमिशन देगी सेल के अंदर आने की और कुछ चीजों को परमिशन नहीं देगी। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज थिन semi-permeable membrane of a cell and called cell membrane. सेल की वो मेम्ब्रेन जो बारीक हो और सेमी परमिएबल हो उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या करती है? मैंने आपको बता दिया, ये स्पेसिफिक, खास चीजों को, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? खास। ये खास चीजों को, खास मटेरियल को अलाउ करती है सेल के अंदर इनसाइड और आउटसाइड जाने के लिए। देखो, ट्रांसपोर्टेशन भी वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? भाई हम, ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर कोई चीज जा रही है यानी इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है, और इसके बाहर कोई चीज आ रही है ये भी ट्रांसपोर्ट हो गई। तो हमारे पास क्या होता है? ये
ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि सेल के अंदर बाहर जाने के लिए सिर्फ स्पेसिफिक मटेरियल को अलाउ करता है कि हाँ भाई सिर्फ आप सेल के अंदर जाएंगे और आप ही सेल से बाहर आएंगे। इसके अलावा कोई भी सेल के अंदर या बाहर नहीं जाएगा जब तक मैं इजाजत ना दूं, जब तक सेल मेम्ब्रेन इजाजत ना दे। ठीक है। और ये क्या करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे जरासीम था, उनको स्टॉप कर देते, उनको अंदर नहीं आने देते। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको सेमी परमिएबल कह देते कि कुछ चीजों को अलाउ करेगा। ठीक है। अब ये बनता किससे है, हमने इसका काम भी देख लिया, हमने सारी चीज समझ भी ली, बनता किससे। ये बनता है लिपिड की बाय लेयर से। बाय का मतलब होता है, जो वर्ड बी आए है ना बाय, इसका मतलब होता है टू, यानी कि लिपिड की दो लेयर से बनता है। अब यहाँ पर देखे, एक लिपिड की लेयर ये रही, ठीक है, एक लेयर ये रही और एक लेयर ये रही। टोटल ये दो लेयर्स है जिनके मिलने से आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास सेल मेम्ब्रेन बन रही है। कैसी होती है दो लेयर, जरा इस बात को समझो। इस तरह से होती है। ये देखो, ये जो मैं बना रही हूँ ना आपके पास, मैं अभी एक लेयर बना रही हूँ, ये एक लेयर बन गई। ये देखो, ये दूसरी लेयर आ गई। ये आपके पास कौन सी लेयर आ गई, दूसरी लेयर आ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गई, दो लेयर्स हो गई, एक ये और एक ये। तो इन दोनों लेयर्स को हम क्या बोलेंगे, बाय लेयर बोलेंगे। ठीक है। तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास लिपिड की दो लेयर से बनती है, लिपिड के बाय लेयर से बनती है। और इसके दरमियान, ये जो लिपिड की बाय लेयर है ना बेटा, इसके दरमियान प्रोटीन्स होते हैं। ये देख रहे हैं आप, बड़ा सा पर्पल कलर का, ये प्रोटीन है। ये ब्लू कलर का प्रोटीन है, ये वाला ब्लू कलर का प्रोटीन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाय लेयर होती है हमारे पास, इन बाय लेयर के दरमियान में हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। ये जो बाय लेयर्स होती हैं, इनके दरमियान में आपके पास क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है, लिपिड की बाय लेयर से, यानी दो लिपिड की लेयर से और प्रोटीन से। ठीक है। फिर हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। देखो, मैंने आपको बताया हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आई, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो पहला आता है सेल वॉल, फिर आती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसमें डायरेक्ट आता है सेल मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के अंदर मौजूद होता है एक लिक्विड। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है एक लिक्विड। इस लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड जो होता है ना, ये जेली लाइक होता है, जेली की तरह का होता है, चिपचिपा सा होता है और सेल के अंदर भरा हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। यहाँ पर पूरे सेल के अंदर ये देखो, ये सेल है, इसके अंदर पूरा भरा हुआ है। जो पूरा इसके अंदर भरा हुआ है, क्या है आपके पास, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है। जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, यानी प्रोटीन का बनना, ग्लूकोज का सेल के अंदर आकर उससे एनर्जी बनना, ये सारे के सारे काम किसके अंदर होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के पास साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा जी, फिर मैंने अभी आपने अगर ऊपर वाली डायग्राम देखी हो तो इसके अंदर हमारे पास एक और चीज है, ये ग्राउंड से स्ट्रक्चर है। ये क्या है, न्यूक्लियस। मैंने आपको क्या बताया था कि जिस भी सेल के पास न्यूक्लियस होगा वो कौन सा सेल होगा भाई, यूकेरियोटिक सेल होगा। ठीक है। तो चले अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंट्रोल और इंफॉर्मेशन सेंटर है। क्या है आपके पास, कंट्रोल और इंफॉर्मेशन सेंटर है सेल का। मुझे बताओ, आपकी बॉडी को इंफॉर्मेशन कौन देता है, आपकी बॉडी को इंफॉर्मेशन देता है आपका ब्रेन, है ना। आपकी बॉडी को कौन इंफॉर्मेशन देता है, बॉडी को इंफॉर्मेशन देता है ब्रेन। तो सेल को इंफॉर्मेशन कौन देता है, सेल को इंफॉर्मेशन देता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम होता है कि वो सेल को इंफॉर्मेशन दे और उसको कंट्रोल भी करे। तो सेल का इंफॉर्मेशन सेंटर, कंट्रोल सेंटर क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ। ठीक है। ये सेल को क्या बताता है, सेल को बताता है व्हाट टू डू, क्या करना है। जैसे आपको ब्रेन बताता है ना आपकी बॉडी को कि क्या करना है, भाई ये चाय का कप है, इसको उठाकर अब आपने चाय को पीना है। इसी तरह से न्यूक्लियस सेल को बताता है कि उसने क्या करना है। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल। इसको हम लोग सेल का ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं। ठीक है। क्यों,
मैंने आपको बताया क्योंकि आपके पास कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को सेल की, और क्या करता है, सुपरवाइज करता है। सुपरवाइज का मतलब क्या होता है, देखना कि हाँ भाई सेल के अंदर काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है। इट इज कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेन। ये कैसे, अच्छा न्यूक्लियस कैसे बना हुआ होता है, न्यूक्लियस आपके पास बना हुआ होता है डबल मेम्ब्रेन से। ठीक है। वो मेम्ब्रेन इसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है। जाहिर सी बात है, देखो इसके अराउंड ये मेम्ब्रेन है, अगर ये मेम्ब्रेन ना हो, ये जो मेम्ब्रेन है, ये लेयर है, अगर ये ना हो तो बताओ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाती हूँ। ये आ गई सेल मेम्ब्रेन और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल हुआ हुआ है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। अब अगर आपके पास न्यूक्लियस ऐसे सेल के अंदर बंद नहीं हुआ होगा मेम्ब्रेन के अंदर, तो क्या होगा कि साइटोप्लाज्म इसके अंदर आ जाएगा, न्यूक्लियस खराब हो जाएगा। इसलिए न्यूक्लियस के गिर्द गिर्द क्या मौजूद होती है, आपके पास मेम्ब्रेन मौजूद होती है, डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ताकि वो उसको साइटोप्लाज्म से अलग कर सके। अब हमने देखा हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी, उसके अंदर हमारे पास क्या था, उसके अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म था और फिर न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, एक क्या होता है उसके अंदर, न्यूक्लियोलस। ये क्या है आपके पास, न्यूक्लियोलस। सही है। फिर होता है क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर भी ना एक जेली की तरह से ना वाटर भरा हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, और क्या होता है, क्रोमेटियन नेटवर्क होता है। इस तरह का एक नेटवर्क होता है, मैं दूसरे कलर से बना के दिखाती हूँ। देखो ऐसा, ऐसा, जिसको आप लोग डीएनए कहते हैं। सही है। अब न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, ये राइबोसोम बनाता है। ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या काम होता है, जेली की तरह का लिक्विड होता है, न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ होता है। क्रोमेटियन नेटवर्क क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। मतलब जो वालदेन से हमें विरसे में इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उसे, कि भाई इनके बालों का कलर ऐसा होना चाहिए, इनकी आंखों का कलर ऐसा होना चाहिए। ठीक है। ये हमारे पास एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स के पास होता है। ठीक है। अच्छा भाई, फिर आते हैं वैक्यूल पर। वैक्यूल किसके पास होता है, वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ, वैक्यूल हमारे पास दोनों के पास होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। बस एक फर्क होता है, फर्क ये होता है कि एनिमल सेल के पास जो वैक्यूल्स है ना, ये देखो ये वाले, ये जो मैं रेड से आपको करके दिखा रही हूँ, ये तीनों वैक्यूल आप देखें कितने छोटे छोटे हैं। तो एनिमल के पास स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो एक से ज्यादा होते हैं। जबकि प्लांट सेल के पास एक ही वैक्यूल होता है और वो वैक्यूल बड़ा होता है। ठीक है, एक होता है और बड़ा होता है। क्या, किस चीज से बना हुआ होता है, इसके इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सही है। ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, यानी जो सेल का खाना होता है ना, उसको स्टोर करके रखता है कि सेल को जब भी भूख लगेगी तो मैं उसको ये दे दूंगा। इसके अलावा सेल की जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, गंदगी होती है, उसको भी स्टोर करता है। ठीक है। अच्छा अभी माइटोकॉन्ड्रिया, भाई माइटोकॉन्ड्रिया ना हो ना तो सेल काम ही नहीं कर सकता। कैसे, मुझे बताओ। अगर खाना ना हो तो क्या आप लोगों को एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो बेटा सेल को भी तो एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए। सेल को एनर्जी कौन देता है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल को एनर्जी देता है। ठीक है। ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है। माइटोकॉन्ड्रिया भी आपके पास दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो हमारे पास कैसा हो गया, डबल मेम्ब्रेनस हो गया, डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ऑर्गेनल होता है, जो क्या करता है, जो एनर्जी को देता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। ताकि क्यों करता है, एनर्जी क्यों प्रोवाइड करेगा, एनर्जी इसलिए प्रोवाइड करेगा ताकि सेल अपने काम कर सके। एनर्जी क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपना काम कर सके। ठीक है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस। जैसे हमारे पास बिजली बनाने वाले हाउसेस होते हैं ना, उनको पावर हाउस कहते हैं, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम पावर हाउस कहते हैं। क्यों, क्योंकि एनर्जी बना के दे रहा है भाई, अगर यही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है। ये भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के पास होता है। फिर आते हैं हम क्लोरोप्लास्ट पर। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, डिस्क की तरह का होता है, जैसे डिस्क होती है ना आपके पास, इसकी तरह का स्ट्रक्चर होता है और ग्रीन कलर का होता है। इसके पास ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्यों, देखो मेरी बात सुनो। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मौजूद होता है। प्लांट का खाना कहाँ से आएगा, मुझे बताओ।
आप लोग तो चलो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आप लोग फ्रूट्स खाते हैं, क्या आपने प्लांट्स को कभी कुछ खाते हुए देखा है? नहीं ना। एनिमल्स भी खाना खा रहे होते हैं, भई आप एनिमल्स को दे रहे होते हैंगे, वो भी आपके पास छिलके वगैरह इस तरह की चीज़ें ये सब खा रहे होते हैं। क्या प्लांट्स को आपने कभी कुछ खाते हुए देखा है? नहीं। तो प्लांट्स का खाना कहाँ से आएगा? प्लांट्स अपना फूड कहाँ से लेंगे? प्लांट को खाना कहाँ से मिलेगा? प्लांट को फूड मिलता है क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से। मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट आपके पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट आपके पास एक ऑर्गेनेल होता है प्लांट सेल के अंदर, जिसके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इस पिगमेंट की वजह से ना क्लोरोफिल देखो कैसे कलर का नज़र आ रहा है? ये देखो, क्लोरोप्लास्ट कैसे कलर का नज़र आ रहा है? ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। ये पिगमेंट क्या होता है? इस पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है? ये सिर्फ हमारे पास प्लांट में होता है और प्लांट को ग्रीन कलर देता है। ये क्या करता है? ये बड़ा अच्छा काम करता है। भाई सेल है, सेल के अंदर समझो ये मैंने आपको बना के दिखा दिया है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? ये क्या करेगा? सन से एनर्जी को पकड़ेगा, सूरज से जो एनर्जी आ रही होती है ना उसको पकड़ लेगा फौरन से, ठीक है? कैप्चर करने के बाद सन से आने वाली एनर्जी को कैप्चर करेगा और उसको इस्तेमाल करेगा किस लिए? प्लांट का खाना बनाने के लिए। सही है? कौन से ये जो प्रोसेस होता है, ये सनलाइट को, सूरज की रोशनी को, सूरज की एनर्जी को पकड़ो और पकड़ के उससे खाना बनाओ। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी कि लाइट की मदद से, फोटो का मतलब क्या है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब है बनाना। लाइट की मदद से खाना बनाना, ठीक है? तो प्लांट्स हमारे पास क्या करते हैं? ये हमारे पास लाइट की मदद से खाना बनाते हैं। अब मुझे जरा एक चीज बताओ, प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स आपको ग्रीन देखने को मिलते हैं? लीफ ग्रीन कलर का होता है। हाँ भाई, लीफ ग्रीन कलर का होता है ना आपके पास। क्या हो रहा होता है? लीफ आपके पास सनलाइट जो होती है ना, सन से आने वाली एनर्जी इसको पकड़ लेता है, सही है? और इसको कन्वर्ट करवाता है फूड में फोटोसिंथेसिस के जरिए। इसलिए हम लोग लीव्स को कहते हैं फूड फैक्ट्रीज। ये प्लांट की फूड फैक्ट्रीज हैं, उसको खाना बना के देते हैं। इनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ठीक है? अच्छा जी, अब जरा एक चीज को समझना। ये देखो, अब मैं आपको यहाँ पर प्लांट सेल बना के दिखा रही हूँ, सही है? और मैं आपको एनिमल सेल्स भी बना के दिखा रही हूँ। भाई ये हमारे पास, आप लोग भी मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लें अपने पास, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बेटा ये हमारे पास आ गया जो सर्कल वाला है, वो एनिमल सेल है, और जो स्क्वायर शेप में है वो प्लांट सेल है, सही है? अच्छा जी, अब जरा इसका कलर चेंज कर दूं मैं। इसका कलर मैं इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बेटा हमारे पास जो प्लांट सेल है, इसके अंदर सबसे बाहर वाली लेयर आपके पास कौन सी होती है? सबसे बाहर वाली लेयर आपके पास होती है सेल वॉल। ये जो ब्लैक कलर से क्या है? सेल वॉल है, सही है? जबकि प्लांट्स के पास सेल वॉल नहीं हो, वो एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पास होती है। और ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ठीक है, दोनों के पास, मैंने प्लांट सेल के पास भी और एनिमल सेल के पास भी जो ग्रीन कलर से बनाया है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या आपके पास? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? और ये वाली जो ग्रीन कलर की, ये भी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है? मैंने आपको बताया बेटा, इसके अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, एक वाटर जो है वो फिल हुआ हुआ होता है जेली लाइक, जिसको मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ दोनों सेल्स के अंदर। और मैं सही से कलर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कलर करना अच्छा नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छा आता है। ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है वाटर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है? जेली लाइक होता है। अच्छा, उसके बाद और क्या था हमारे पास इसके अंदर? और इसके अंदर हमारे पास होता है न्यूक्लियस। हाँ भाई, देखा था ना हमने, एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या था? हाँ भाई,
न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या था, अभी देख लेते हैं क्या क्या था भाई। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास था एक तो न्यूक्लियोलस। क्या था? न्यूक्लियोलस। बना लो जरा, लिख लो इसका नाम, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इसका भी नाम लिख लो, ये क्या है? न्यूक्लियोलस। सही है। अच्छा जी, और क्या था इसके अंदर? और इसके अंदर हमारे पास था हमारा जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्लांट सेल में भी आ गया और एनिमल सेल के न्यूक्लियस में भी आ गया। और इसके अंदर क्या था? और इसके अंदर एक किस्म का वाटर फिल हुआ हुआ था, ये मैंने वो वाटर बना दिया है। ठीक है, ये जो वाटर है हमारे पास, ये वाटर हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। सही है, ये वाटर हमारे पास क्या है? वाटर हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है। सही है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्या था हमारे पास सेल के अंदर? भाई सेल वॉल थी पहले नंबर पर प्लांट सेल में, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन थी प्लांट सेल में दूसरे नंबर पर और एनिमल सेल में पहले नंबर पर। फिर न्यूक्लियस था, फिर साइटोप्लाज्म था। ठीक है भाई, ये भी हो गया। और क्या था हमारे पास? और हमारे पास था वैक्यूल। तो अब वैक्यूल बना लेते हैं हम। चलो भाई, वैक्यूल बनाने के लिए हमारे पास कौन सा कलर लें? ऑरेंज ही ले लेते हैं। हमारे पास ये प्लांट्स के वैक्यूल है, वो एनिमल सेल के वैक्यूल है। मैंने आपको बताया था एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक बड़ा सा वैक्यूल आ रहा है, और ये वैक्यूल कौन सा है? ये वैक्यूल प्लांट सेल का है। सही है। और क्या था हमारे पास? इसके अलावा हमारे पास था माइटोकॉन्ड्रिया। सही है, आपको याद होगा इस तरह का एक स्ट्रक्चर था। एक यहाँ पे बना लें ऐसा स्ट्रक्चर, सेम सेम, ताकि आपको याद है। ये दोनों आपके पास क्या है? ये दोनों आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया। सही है। हाँ भाई, हमारे पास फिफ्थ ये आ गया, सिक्स्थ ये आ गया। और क्या था हमारे पास? और हमारे पास था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है, ये आ गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किसके पास होता है? प्लांट सेल के पास होता है। सही, ये हमारे पास सारी मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखा दी है। इसका नाम भी मैंने आपको बता दिया कि ये वाला आपके पास एनिमल सेल है जो सर्कल की शेप में हमने बनाया है, और ये हमारे पास कौन सा सेल है? ये हमारे पास प्लांट सेल है। सही है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं, थोड़ी सी चीजें और देखेंगे, आसान सी, बोर तो नहीं हो रहे होंगे यकीनन आप लोग। भाई हमारे पास मैंने आपको बताया एनिमल सेल कैसा होता है, या तो वो हमारे पास राउंड शेप का होता है या उसका शेप थोड़ा सा इरेगुलर होता है, यानी कि थोड़ा ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, गोल तो होगा लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा। जबकि प्लांट सेल हमारे पास कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप में होता है और फिक्स्ड होता है। हमने हमें बताया कि भाई एनिमल सेल के पास ना तो क्लोरोप्लास्ट होता है और ना ही इसके पास सेल वॉल होता है, जबकि प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, जब ये क्या कर सकता है? अपना खाना खुद बना सकता है। इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल की आउटर कवरिंग क्या होती है? सेल वॉल। इनके पास बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, इनके पास लार्ज वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये देखो, ये आपके पास बड़ी अच्छी सी साफ सुथरी सी डायग्राम बनी हुई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। देखो, इसका अंदर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वो आप लोग खुद बना ले माइटोकॉन्ड्रिया। सही है। अब देखो, हमारी बॉडी के अंदर सेल कौन कौन से होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर ना डिफरेंट सेल होते हैं, और हर सेल के ना डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल क्या होते हैं? दिमाग में पाए जाते हैं वाले सेल। ये क्या करते हैं बेटा? ये मैसेज कैरी करते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, यानी ब्रेन से जो भी मैसेज होता है ना, उसको आपकी बॉडी में आगे तक लेके जाते हैं। ये कौन से सेल्स हैं? नर्व सेल्स, इनको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है। रेड ब्लड सेल, आपको पता है खून बनाने वाले सेल, ये क्या करते हैं? रेड खून के ही सेल होते हैं बेसिकली। रेड ब्लड सेल क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को पकड़ते हैं और पकड़ के ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को पकड़ के बॉडी के तमाम पार्ट्स तक लेकर जाना।
जब आप सांस लेते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, वो ऑक्सीजन आगे तक कैसे जाती है, वो रेड ब्लड सेल उनको लेके जाते हैं। इसके अलावा मूवमेंट में हेल्प कौन कराते हैं, मसल सेल्स। आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, ठीक है, वो आपको मसल्स किससे बने हुए, सेल से बने हुए, वो किस में हेल्प करवाते हैं, आपको हरकत करने में, मूव करने में, इधर से उधर जाने में, ठीक है। एपिथीलियम सेल्स ये क्या करते हैं, ये आपकी स्किन पे बने हुए होते हैं। ये एपिथीलियम सेल, आपकी जो स्किन है वो एपिथीलियम सेल की बनी हुई होती है, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में हेल्प करवाते हैं। देखो, आपको पसीना वगैरह आता है, स्वेटिंग आती है, तो वो कहाँ से बाहर आता है बॉडी से, वो एपिथेलियम सेल से आता है। तो हमें पता चला कि जब हमारे पास एक एक होता है सेल, सही है, हमने सेल के बारे में सब पढ़ लिया। जब एक जैसे बहुत सारे सेल मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक जैसे सेल मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, ठीक है। जब बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे आपस में तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे हमारे पास आपस में तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और उससे हमारे पास क्या बनेगा, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो हमारे पास उससे ऑर्गेनिज्म बनेगा। कैसे भाई, देखो, अब हम लोग ना एक एक करके देखते हैं। सेल तो हमने पढ़ लिया, अब टिश्यूज पे आ जाओ। टिश्यूज हमारे पास ग्रुप होता है सेल का, जो हमारे सिमिलर सेल्स का, सिमिलर मतलब एक जैसे, सारे सेल एक जैसे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, या तो सारे के सारे न्यूरॉन्स हो, सारे के सारे न्यूरॉन समझो, सारे के सारे न्यूरॉन है, ये सारे के सारे न्यूरॉन ने मिलकर एक टिश्यू बना लिया, सही है। या आपके पास सारे के सारे मसल सेल्स हैं, इन्होंने मिलकर एक टिश्यू बना लिया, सही है। तो टिश्यूज कैसे बनता है, जब एक जैसे बहुत सारे सेल्स एक साथ जमा होते हैं और कोई काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं कोई भी, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो, जब बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे, अभी हमने पढ़ा था ना पहले, यहाँ पर आपने पढ़ा था ना, देखो एपिथेलियम सेल पढ़ा था ना आपने ये। जब आपके पास बहुत सारे एपिथेलियम सेल्स मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है, एपिथेलियल बनता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट्स के अंदर वाले पार्ट्स को, ठीक है। वेस्क्यूलर टिश्यू, वेस्क्यूलर टिश्यू क्या करता है, ये प्लांट के अंदर मौजूद होता है, पानी को और खाने को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाता है। मीजोफिल टिश्यू ये क्या करता है, ये खाना बनाता है, सही है, सेल के लिए। फिर आ जाओ यहाँ पर, ये इपिथेलियल टिश्यू जो है ये प्लांट का है, ओ एनिमल का है। प्लांट सेल्स के पास भी और एनिमल सेल्स के पास भी, दोनों के पास एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज एनिमल में क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नर्वस टिश्यू, मैंने आपको बताया जब बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलेंगे ना तो आपके पास क्या बनेगा, नर्वस टिश्यू बनेगा। ये क्या करते हैं, ये ब्रेन से मैसेज को लेके जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, या फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेज लेके आते हैं ब्रेन तक। मसल्स, हमने अभी पीछे सेल देखे थे, मसल सेल से बहुत सारे मसल सेल्स मिलते हैं तो हमारे पास मस्क्यूलर टिश्यू बनता है, ठीक है। ये हमें किस में हेल्प करवाते हैं, मूवमेंट में, जैसे कि आपके हाथ हो गए, आपके पाँव हो गए, सही है। ऑर्गन, अब आपके पास ऑर्गन्स क्या होते हैं, डिफरेंट कलर के टिश्यू, सॉरी, डिफरेंट आपके जो टिश्यूज होते हैं ना, टिश्यूज से आपके पास ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। टिश्यूज से आपके पास क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, और इनका एक स्पेशल काम होता है, करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे, मैंने आपको बताया था अभी, हम लोगों ने नर्वस टिश्यूज पढ़े थे पहले, सही है। जब बहुत सारे नर्वस टिश्यू मिलेंगे आपके पास तो आपके पास क्या बन जाएगा, समझ लो, ब्रेन बन जाएगा, सही है। अब ब्रेन क्या है, ब्रेन एक ऑर्गन है, सही है। इसी तरह से देखो, लंग्स ये एक ऑर्गन है। मछली का हार्ट, फिश का हार्ट, ये भी एक ऑर्गन है। ब्रेन बर्ड का, परिंदे का ब्रेन, ये भी आपके पास ऑर्गन है। प्लांट्स के ऑर्गन क्या होते हैं भाई, उसकी रूट है, उसका स्टेम है, उसकी लीफ है, उसके फ्लावर, ये सब प्लांट्स के ऑर्गन है। ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि अब भाई यहाँ पर देखो, ये स्केलेटल सिस्टम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये मस्कुलर सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम कौन सा, जो हड्डियों का और मसल्स का बना हुआ होता है, जो आपको मूवमेंट में हेल्प कराता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा, जो सांस लेने में हेल्प करवाता है। मस्कुलर सिस्टम कौन सा है, वही जो मसल से बना हुआ है, ठीक है, जो आपको मूवमेंट में हेल्प करवा रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा रहेगा,
ये दिल से अटैच हुआ हुआ होता है और ये खून प्रोवाइड करता है आपकी पूरी बॉडी को, ब्लड प्रोवाइड करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को हजम कराता है। नर्वस सिस्टम ब्रेन से जो मैसेज पूरी बॉडी तक जाते हैं। तो ये सभी क्या है, देखो मैंने आपको 6 तरह के सिस्टम बता दिए। कौन कौन से? स्केलेटल, रेस्पिरेटरी, मस्कुलर, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ये सब क्या है? ऑर्गन सिस्टम्स है। अगर मैं पूछूं भाई मुझे कोई एक ऑर्गन सिस्टम बताओ, तो आपने कहा स्केलेटल सिस्टम। मैंने कहा चलो भाई स्केलेटल सिस्टम तो बता दिया, कोई और सिस्टम बताओ, तो आपने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्गन सिस्टम होता है। और सब ऑर्गन सिस्टम का क्या होता है कि ये लोग सब मिलके काम करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं। जैसे देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक साथ मिलके क्या काम करेगा? सांस लेगा। ठीक है, प्लांट्स के अंदर 2 तरह के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम होता है। ये देखो ये शूट है जो जमीन के ऊपर मौजूद है, और जो जमीन के अंदर मौजूद है वो रूट सिस्टम है। जमीन से क्या करेगी? जमीन से पानी को लेगी। और ये क्या करेगी? ये आपके पास हवा लेगी, ये आपके पास सन से एनर्जी लेगी। शूट सिस्टम ये भी हमने देख लिया ऑर्गन सिस्टम। ये आपको एनिमल्स के ऑर्गन सिस्टम दिखाए हुए, बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम, हॉर्स का स्केलेटल सिस्टम, कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे यहाँ देखो पहले सेल था, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन क्या बना? स्टमक बना। बहुत सारे ऑर्गन्स मिले और उनसे क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। और फाइनली क्या बन गया? ऑर्गेनिज्म रेड बन गया। सेम यहाँ पे आपको प्लांट्स का दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कि आपके पास देखो ये वही डायग्राम है। दोबारा से आपको समझाने के लिए अच्छी से एक डायग्राम दी हुई है कि सेल, ये प्लांट्स के बारे में, प्लांट की चल रही है। ठीक है, और ये एनिमल की। सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का, सेल ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बन सकता। बहुत सारे सेल मिलेंगे, क्या बना लेंगे? टिश्यूज बना लेंगे। देखो ये एक सेल था, इससे पूरा टिश्यू बन गया। ये एक सेल था, ये इससे पूरा टिश्यू बन गया। टिश्यूज से क्या बनेंगे? ऑर्गन बनेंगे। यहाँ पे क्या ऑर्गन बना है? लीव्स। और यहाँ पे क्या ऑर्गन बना है? हार्ट। ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे कौन सा सिस्टम बना है? शूट सिस्टम। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना। यहाँ पे कौन सा सिस्टम बना है? सर्कुलेटरी सिस्टम। याद है हमने ऊपर पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। उससे क्या बना? उससे आपके पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो चीजें आज आपने पढ़ी, क्या आपको वो समझ आई? क्या आपको लगा कि हाँ भाई ये इंटरेस्टिंग है, मजेदार सी हैं? कोई सवाल जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। आज आप सबको पता चल गया कि आप लोग किस चीज से मिलकर बने हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।